मुझे और वहाँ से चली गई। पर जैसे ही मेरी नज़र सामने गई तो आंटी हम दोनों को ये करते हुए देख रही थी। आंटी ने इस वक्त मेरा शेर पकड़कर मुझे, दोस्तों मेरा नाम नदीम है। ये वाक़या इस वक्त है जब मैं एक छोटी दुकान में कपड़े बेचता था और दुकान किराए पर थी, लेकिन काफ़ी अच्छी चल रही थी और काफ़ी गाहक भी आते थे। मेरी इस तरह कपड़ों की मांग थी और मैं भी बहुत तजर्बेकार था। एक दिन एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी, भाई सुर्ख रेशमी कपड़ा दिखा दें। इसकी बात सुनकर मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं तो इसके बेटे की उम्र का हूँ। वो औरत काफ़ी हट्टी कट्टी थी, शायद इस वक्त से मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं थी। मैं इसे छोड़कर बाकी को कपड़ा दिखाने लगा। वो फिर बोली, देखो भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, मैं तुमसे कब से कपड़ा मांग रही हूँ, मगर मजाल है जो मेरी बात पर कान धरो, ठीक है? नहीं देना तो मेरा वक्त बर्बाद ना करो। ये कहकर वो वापस चली गई। मैंने अपना मुंह बस हो रहा, मुझे पता ही नहीं था कि वो औरत मेरे मालिक की है। एक औरत हो कुछ अरसे बाद एक दिन नजमा खाला ने कहा कि इनकी बेटी की शादी के लिए दर्जन को कपड़े देने नहीं, जिसके चेहरे पर खुशी की कोई झलक नहीं थी। शायद वो किसी को पसंद करती थी, लेकिन मैं कौन होता हूँ इससे ऐसे सवाल करने वाले। बहरहाल मुझे ये सूरत हाल अच्छी नहीं लग रही थी। वो दूसरी मैं कपड़े लेकर नजमा खाला को साथ लेकर दर्जन के पास चला गया। वहाँ पहुँच गई मैं हाल, क्योंकि दर्जन वही औरत थी जो इस दिन मेरी दुकान पर आई थी। मुझे देखकर इसका चेहरा भी हवा की तरह उड़ गया। मैं फौरन बैठ चला गया। जब नजमा खाला थोड़ी देर बाद आई तो कहने लगी, नदीम कपड़े तो मैंने दे दिए, लेकिन तुमने घर देख लिया तो तुम ऐसा करना, 5 दिन बाहर जाकर खुद ही कपड़े ले आना। खाला की बात सुनने के बाद मैंने कहा, ठीक है खाला, लेकिन मैं अंदर से बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। इस दर्जन के पास कैसे जाऊंगा? 5 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। नजमा खाला ने खुद याद दिला दिया कि नदीम, क्या तुमने कपड़े ले लिए हैं? इनकी बात सुनकर मुझे याद आया कि मुझे दर्जन के पास जाना है। जैसे ही मैं दर्जन के पास गया, इसने मुझे देखकर कहा, हाँ बताओ नदीम, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम नजमा बहन के भांजे हो, लेकिन तुमने इस दिन अच्छा नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा था। क्या मैं इस दिल की बात कह दूँ? मैं इसके साथ क्यों सही तरीके से बात नहीं की थी? मैंने फ़ौरन कहा, दर्जन आंटी मैं सबको सही तरीके से डील करता हूँ, लेकिन इस वक्त आपने मुझे भाई बना लिया था। मैं कहाँ से आपका भाई लगता हूँ? मैं तो आपके बेटे की उम्र का हूँगा। दर्जन ने मेरी बात सुनी तो वो भी शर्मिंदा हो गई। कहने लगी, अच्छा मुझे माफ़ कर दो, दरअसल मैं जिस दुकान पर भी जाती हूँ वहाँ सबको अपना भाई बना लेती हूँ। मैं खुश हो गया। मैंने दर्जन से सारे कपड़े लिए और इसे कहा, अब दोबारा मेरी दुकान पर ज़रूर आए, मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट भी दूंगा। 5,000 का डिस्काउंट दिए। इसके बाद मेरी दुकान पर बहुत अच्छी सेल हुई। मैं दर्जन के घर भी जाने लगा, खुसूसन जब मेरी कज़न की शादी की तैयारी हो रही थी। मुझे बाद में पता चला कि दर्जन की कोई औलाद नहीं है, वो अकेले घर को चलाती है, लड़कों को कपड़े सिलाई करके अपना घर का खर्च उठाती है। इसका कोई बेटा नहीं था। मैंने दर्जन से कहा, क्या हुआ आपका कोई बेटा नहीं है? लेकिन आपके घर के सारे काम कर दिया करूँगा, अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझसे रब्ता कर सकती हैं। दर्जन बहुत खुश हो गई और वैसे भी नजमा खाला की बहुत अच्छी दोस्त थी। नजमा खाला ने भी दर्जन के सामने मेरी काफ़ी तारीफ़ की थी। यूँ दर्जन नजमा खाला के घर भी जाती रहती। शादी की तैयारी की वजह से अम्मा पहले नजमा खाला के घर चली गई थी और मैं भी अम्मा के साथ गया। जैसे मैंने कज़न सितारा को देखा, वो बहुत ज़्यादा उदास थी। मुझे नहीं पता था कि इसकी उदासी की वजह क्या है, मैं सिर्फ फ्रैंक था। लेकिन जब से इसकी बात पकी हुई थी, अम्मा ने मुझे मना कर दिया कि देखो इसके ससुराल वाले बहुत हसास है, ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेतकल्फ़ी की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़े। जितना हो सके तुम इससे दूर रहो। अम्मा की बात मानते हुए मैंने सितारा से कोई ऐसी बात नहीं की जो इसके लिए मुश्किल पैदा करे, वरना सितारा और मेरी गहरी दोस्ती थी और हम दोनों ने एक जैसे थे। लेकिन अब जब मैं सितारा को उदास देखता तो मुझे बहुत परेशानी होती। मुझे ऐसा लगता है कि नजमा खाला ने पैसे देकर इस सितारा की शादी इस ख़ानदान में कर दी है और सितारा बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक दिन जब मुझे मौका मिला, अम्मा और नजमा खाला के शॉपिंग के लिए बाज़ार गई हुई थी और सितारा घर पर थी। मैं जैसे ही घर पहुंचा, मैंने देखा कि सितारा अकेली तो किसी से बात कर रही थी। इसने मेरी मौजूदगी का एहसास ही नहीं किया और बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे देखकर वो घबरा गई। मैंने नहीं सुना, लेकिन सोच भी नहीं सकती। अम्मा ने मेरे रिश्ता ज़बरदस्ती अल्ताफ़ से पक्का कर दिया। अल्ताफ़ में क्या रखा है? ना रंग है ना रूप है, इससे अच्छा
बस अच्छा कमाते तो अम्मा ने ये देख के रिश्ता इसके साथ कर दिया। अब मैं सारी ज़िंदगी इसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकती। अम्मा मेरी बात समझती नहीं है, लेकिन प्लीज़ अम्मा को मत बताना कि मैं अली से मोहब्बत करती हूँ। अली मुझसे आखिरी दफ़ा मिलना चाहता है और मुझसे यही कह रहा है कि शादी से पहले मैं इसके पास आऊँ ताकि मेरी मोहब्बत को महसूस कर सके। जब मैं उसकी बात सुनी तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं बहुत घबरा गया क्योंकि मैंने इसे बातें पहले कभी नहीं सुनी थी। मैंने सारी सच्चाई खुद ही जान ली। जब मुझे सच्चाई पता चल गई तो मैंने सितारा को समझाया, नहीं सितारा, ऐसा मत करो, अली से मिलना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। अब तुम शादी होने वाली, अगर तुम अपना पहले अली को सौंप दोगी तो फिर अल्ताफ़ को क्या दोगी? अपनी जवानी अल्ताफ़ के लिए संभाल कर रखो। सितारा ने कहा, नहीं, मैंने पहले सारी ज़िंदगी अपनी जवानी अली के लिए संभाल कर रखी थी। मैं तभी अपना ख्याल रखती था कि अली को ये अमानत दे सकूं। इस पर सिर्फ अली का हक है। मैं अल्ताफ़ के पास नहीं जा सकती। हत्ता कि अगर मेरे से शादी भी हो गई तो अपना वजूद दूंगी। मेरी रूह तो अली की होगी। फूट फूट कर रोने लगी। अब मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। मैंने सितारा को बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। सितारा बहुत खूबसूरत थी। इसका गोरे रंग, लंबे बाल इसे बहुत पुरकशिश बनाते थे। शादी के लिए इस पर जो निखार रहा था वो आला दर्जे का था। सितारा इस वक्त जवान और खूबसूरत लड़की थी। अपनी शक्ल, सूरत और जिसामत, क्योंकि मैं